वकास महमूद है और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। अहम खबरें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता। वजीर आजम ने सिंध तास मुआहिदे पर भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात को नाकाबिल कबूल करार दिया। इन्होंने कहा कि भारत की किसी मुहिम जोई की सूरत में पाकिस्तान अपनी सालिमियत का दिफा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया इस नाजुक वक्त में खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल की अपील। रूस की वजारत खारिजा ने पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील ने रूसी नायब वजीर खारिजा से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर में हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी जनरल आई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आर का प्रेस ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए, जबकि पाकिस्तान के पास भारत की रियासती दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद है। इन्होंने मीडिया के सामने ऑडियो और व्हाट्सएप चीट भी पेश किए। स्वीडन में धमाका और फायरिंग। स्वीडन के शहर अपसाला में जोरदार धमाका और फायरिंग हुई है, जिसमें कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। पाकिस्तान की भारत को सख्त वार्निंग। वजीर खारिजा इसहाक डार ने सेनेट में कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शक है कि सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने के लिए भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो एक का जवाब दो से दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो एक का जवाब दो से देंगे। इन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत के मुलव्वस होने के सबूत जल्द सामने लाए जाएंगे। इन्होंने ये भी ऐलान किया कि पाकिस्तानी वेमन कुकिंग टीम भारत नहीं जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और अगर कोई दुश्मन हमला करने का सोचेगा तो 10 बार सोचेगा। उन्होंने कहा कि पाक फौज हर जारहियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है और इस वक्त पूरी कौम को अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक की तहम्मुल की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी कशीदगी में कमी की ख्वाहिश जाहिर की है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने यूएई और कतरी वज़राए आज़म और हंगरी के वजीर खारिजा से टेलीफोन पर राब्ता करके इन्हें सूरत हाल से आगाह किया। डिजिटल शोबे में सरमायाकारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में 2 खरब रुपए के करीब सरमायाकारी आने की नवीद सुनाई और सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। पहलगाम हमले की वीडियो। पहलगाम हमले के वक्त ज़प लाइन पर रिकॉर्ड की गई वीडियो सामने आ गई है, जिसमें दहशतगर्दों को फायरिंग करते और सयाहों को भागते देखा जा सकता है। तज्जियाकारों का कहना है कि ये वीडियो भारतीय इल्जाम की नफी करती है। भारतीय मीडिया ने वीडियो में नजर आने वाले कश्मीरी ज़पलाइन ऑपरेटर को तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। अमरीकी सिफारत खाने के सियासी मुशीर की राना सना अल्लाह से मुलाकात। अमरीकी सिफारत खाने के सियासी मुशीर ज़ुकहाक राडर ने वजीर आजम के मुशीर राना सना अल्लाह से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत हुई। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियों को सराहा। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जासूसी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराए। भारतीय वजीर आजम की जेर सदारत सिक्योरिटी इजलास। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज को पहलगाम वाक़ये पर रद्दअमल की इजाज़त दे दी है और फौज रद्दअमल का तरीक़ाकार खुद तय करेगी। भारतीय सियासतदानों का मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। सीनियर भारतीय सियासतदान सुब्रमण्यम स्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला उम्मत शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया है।
अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को वापसी में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हिरासा किया गया और अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों से बदतमीजी की गई। साबिक वजीर आजम अनवार अल हक काकड़ का खिताब। साबिक वजीर आजम अनवार अल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर मुसल्लित की गई तो भरपूर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जवाब आंख के बदले आंख के उसूल पर होगा। वजीर दाखिला की मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से मुलाकात करके इन्हें कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने भारतीय हुकूमत से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। खैरपुर बाईपास पर बकला का धरना खत्म। कैनाल मंसूबों के खिलाफ खैरपुर बाईपास पर बकला का 12वें रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया है। दीगर मकामात पर बकला ने CCI के फैसलों के बाद धरने खत्म कर दिए हैं। सिंध के वजीर आला और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रहनुमा का बयान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का फैसला मंजूर करवाया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने बिलावल भुट्टो के बयान को झूठ करार दिया, जिस पर सिंध हुकूमत की तर्जुमान शर्मिला फारूकी ने रद्दअमल दिया। बानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बहनों की मुलाकात। बानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से उनकी बहनों की मुलाकात ना हो सकी, ताहम बकला रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने कहा कि बानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भारत के खिलाफ इत्तेहाद पर जोर दिया है। ये थी अब तक की अहम खबरें। देखते रहिए जियो न्यूज़।